हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इंडिया के एक ऐसे शानदार कंपनी के बारे में दोस्तों, जिसका बिजनेस काफ़ी क्वालिटी का है और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है पूरे इंडिया में बहुत ही सुप्रीम लेवल का भी है। और कंपनी का नाम है देखिए CDSL। दोस्तों, जो कंपनी डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अभी क्या क्या इसके एडवांटेज है, क्या बिजनेस है, सब कुछ एक्सप्लेनेशन तो मैं दूंगा ही बिल्कुल। बट काफ़ी निवेशक के यहाँ पर क्वेश्चन थे कि सर CDSL का जो शेयर है एक अच्छे खासे हम कहेंगे कि रिजनेबल करेक्शन में तो अवेलेबल ही है 40% के आसपास, और इसके अंदर और गिरावट कुछ दिखाई दे रही है क्या? जो लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों, उसको देखकर भी हम अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं अभी क्या क्या चीजें हैं, सब कुछ कवर करेंगे। वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, आप सभी के लिए काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा। अब देखिए CDSL के शेयर जिनके पास है उनको भी देखना चाहिए, और जो खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी दोस्तों, क्योंकि डिसीजन लेने के लिए हमारे पास उतना सुटेबल और रीजनेबल दोस्तों यहाँ पर जो डाटा है वो अवेलेबल होना चाहिए, जिससे हमें कभी भी पछतावा ना हो हमने जो डिसीजन लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि ये जो कंपनी है इसका बिजनेस एक्चुअली आता कौन सा है और क्या कंपनी के पास फायदा है। देखिए, जो फर्स्ट एंट्री लेना चाहते हैं उनको तो मालूम ही होना चाहिए दोस्तों कि ये जो डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अभी हम जब शेयर खरीदते ब्रोकर के थ्रू, चाहे आप जीरोदा, एंजल वन, अपस्टॉक, इतने सारे दोस्तों ब्रोकरेज यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन है, तो उसमें से किसी के भी थ्रू आपने खरीदा तो इंडिया में दोस्तों जो NSE के जो यहाँ पर आप देखते हो NSDL, एंड दोस्तों दूसरी है जो हम यहाँ भी डिस्कस कर रहे हैं CDSL, यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, जिसे यहाँ पर हम अभी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका क्या काम है कि ये कंपनी शेयर डिपॉजिट करने का और जमा रखने का काम करती है, और बहुत ही बड़े लेवल पर दोस्तों इसके अंदर डीमटेरियलाइजेशन होता है, रीमटेरियलाइजेशन होता है, होल्डिंग होती है, ट्रांसफ़र होते हैं, प्लेज सिक्योरिटी होती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड प्रोवाइडिंग ई वोटिंग सर्विस आल्सो। जो भी चीज़ें आपको ई वोटिंग आती है, आपने देखा होगा आपके पास शेयर हो, किसी कंपनी की वोटिंग हो रही है बोर्ड मीटिंग में, तो उसका भी नोटिफिकेशन इनके थ्रू आ जाता है। बहुत सी चीज़ें ये करती है कंपनी। डाटा एंट्री एंड स्टोरेज का भी काम ये कंपनी करती है दोस्तों CDSL। एंड यहाँ पर आप चाहे तो ये भी देख सकते हैं, आपको जो खास कर इसके पास पॉलिसी होल्डर से रिलेटेड, वेयर हाउस से रिलेटेड, रिसिप्ट होल्डर से रिलेटेड बहुत सी फैसिलिटी भी, इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह भी यहाँ पर इनके थ्रू जो कुछ सर्विसेज है दोस्तों वो दिए जाते हैं, तो उससे 1% रेवेन्यू आता है। मेजर सोर्स क्या है कंपनी का दोस्तों, वो है डिपॉजिटरी सर्विसेज का। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कंपनी के बिजनेस के बारे में। और अभी यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कंपनी के जो दोस्तों रिजल्ट है CDSL के, वो रिजल्ट का ही बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है इस कंपनी पर। और इसके रिजल्ट के बाद में मोतीलाल ओसवाल जैसे ब्रोकरेज फर्म ने अपडेट दिए दोस्तों, और ये बहुत पॉजिटिव अपडेट है, क्योंकि अभी शेयर 1300 पर ट्रेड कर रहा है और इसके अंदर वो 1500 के लेवल एक्सपेक्ट कर रहे दोस्तों CDSL इस कंपनी के। तो आपकी नज़रें इस पर होनी चाहिए। देखिए, ब्रोकरेज हाउस के जो डिटेल्स है वो दोस्तों परफेक्ट एनालिसिस के बाद में ही आते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड CDSL, इस कंपनी का अगर स्टॉक का लेवल आप चेक करेंगे आज का, तो 1300 का भी जो प्राइस था उसने ब्रेक कर दिया है शेयर ने, और अच्छा खासा हमें इस स्टॉक के अंदर आज भी गिरावट देखने को मिली है। और यहाँ पर आप नोटिस भी कर सकते हैं दोस्तों, गिरावट कंटिन्यू रही है पिछले काफ़ी समय से, और इसके पीछे रीज़न मैंने जैसे आपको डिस्कस किया, और अभी वो आपको डिटेल्स बताऊंगा भी कंपनी के अंदर कहाँ पर कमी है, क्या चीज़ें चल रही है जो कंपनी पर इम्पैक्ट कर रहे हैं दोस्तों। बिजनेस खराब नहीं है, सिचुएशन वैसे क्रिएट हुए हैं और वो चीज़ें कंपनी पर इम्पैक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं 2000 रुपये का शेयर दोस्तों अभी
1250 रुपए के आसपास आ चुका है। अभी ये कहाँ जाकर रुकेगा, ये सबसे बड़ा जो सवाल है ना, उसके बारे में भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों देखिए, चार्ट पैटर्न इसका बहुत पुराना अवेलेबल है, तो इसमें आपको कुछ सपोर्ट वगैरह भी देखने को मिलेंगे। और इस स्टॉक ने जो सपोर्ट थे दोस्तों, वो लगातार तोड़ना स्टार्ट किए हैं। और अभी जल्दी इस स्टॉक में आपको अगर प्रेशर मार्केट में रहा, मैं देखिए सभी चीज़ें आपको बता क्यों रहा हूं कि आपको जानकारी हो दोस्तों। पर्सनल जो आपका डिसीजन रहेगा वो आप लेंगे ज़रूर, बट मेरा काम है आपके आगे अपडेट रखना। देखिए दोस्तों, ये जो अगस्त 2024 में लेवल इसने यहाँ पर बनाया था, वो एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है 1150 के आसपास का। दोस्तों वहाँ से अगर इसने गिरावट और दिखाई तो फिर इसका यहाँ पर 1000 रुपये पर एक लेवल है और उसके बाद में फिर 800 ही दिखाई दे सकता है। ये सभी चीज़ें आपके माइंड में रहनी चाहिए। और आप यहाँ पर इस चार्ट पैटर्न को भी देख सकते हैं। और उसका यहाँ पर आपने जैसा इसका हिस्ट्री देखा, तो मैं आपको कंपनी के बारे में बताता हूँ कि वैसे तो ये स्टॉक लगभग 30-40% की ही भीषण गिरावट दिखाता है ज़्यादातर। बट अभी यहाँ पर अगर मार्केट का निगेटिव ट्रेंड ज़्यादा रहा तो दोस्तों इसमें गिरावट और देखने को मिल सकती है। और अभी इसके पीछे रीज़न क्या है, तो मैं गिरावट के पीछे के आपको पॉइंट बताता हूँ। ये जो यहाँ पर CDSL कंपनी है, इसके अंदर दोस्तों डाउनग्रेड सेलिंग से रिलेटेड भी बड़े ब्रोकरेज हाउस के यहाँ पर आए हैं। BK सिक्योरिटीज़ ने भी बताया है सेलिंग से रिलेटेड रिजल्ट के बाद में। और उसके पीछे दोस्तों रिजल्ट के बाद रीज़न क्या बताते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी कुछ रीज़न है दोस्तों। कंपनी का रेवेन्यू जो है वो ड्रॉप हुआ है लगभग 14%। एंड कंपनी के ट्रांजैक्शन चार्जेस, ऑनलाइन डाटा चार्जेस एंड अदर इनकम के यहाँ पर उन्होंने कुछ अपडेट दिए हैं, जिसका इम्पैक्ट इनके ऊपर दिखाई दिया है। हायर एम्प्लॉयज़ एक्सपेंसेस एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कॉस्ट जो है दोस्तों पार्टली ऑफसेट द रिड्यूस इन अदर एक्सपेंसेस। तो मार्जिन से रिलेटेड भी काफ़ी कुछ यहाँ पर चीज़ें इनके ऊपर इम्पैक्ट करते हुए देखने को मिली है। और चाहे तो मैं आपको अभी ऑफिशियल भी कुछ डिटेल्स बता देता हूँ, जैसे कि आपको देखने के बाद में पता चलेगा। ये देखिए, ये इनकी पूरी हिस्ट्री है दोस्तों रिजल्ट की। तो इसमें आप नोटिस कीजिए कि इनकी जो सेल्स है वो पिछले क्वार्टर में कितनी थी, 322 करोड़ की दोस्तों, जो घटकर कितनी होगी दिसंबर क्वार्टर में, वो हो गई है सिर्फ 278। यहाँ पर क्या हुआ है, सेल्स घट चुकी है। और ईयरली भी देखिए, दिसंबर 2023 में 214 दोस्तों था जो कंपनी का सेल्स, वो घटकर कितना हो गया है 278। और वैसे ही हाल अगर यहाँ पर हम देखें तो प्रॉफिट के भी है। पिछले क्वार्टर में यानी सितंबर क्वार्टर में 162 करोड़ का प्रॉफिट था नेट दोस्तों, वो घटकर कितना हो गया 130। एंड पिछले साल कितना था दिसंबर 2023 में, तो दोस्तों वो था नेट प्रॉफिट 107 करोड़ का, तो वो अभी कितना हो गया है 130। तो यहाँ पर एक जंप दिखाई देती है कंपनी के दोस्तों आपको नेट प्रॉफिट में ईयरली, बट क्वार्टरली उतना इंप्रेसिव नहीं है। और मार्केट दोस्तों गिरावट के ट्रेंड में रहने के बाद में उसे कितनी भी पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिले, स्टॉक एक हाई बनाने के बाद में नए जो क्रिएट हाई किए हैं, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग का भी प्रेशर दिखाई देता है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो इस स्टॉक में ज़्यादा गिरावट हमें देखने को नहीं मिली। हाँ, 2022-23 में ये गिर चुका था, 400 पर आ गया था, जो कि यहाँ पर चलता था दोस्तों 800 के करीब, तो आधा ही हो गया था या 40-35% गिर गया, और अभी भी 40-35% ही गिरा है। तो आप धीरे धीरे इस कंपनी के ऊपर नज़रें रखिए। आपको ज़रूर दोस्तों ऐसे कंपनी पर स्टडी करना चाहिए जिनका पोटेंशियल अच्छा हो और इंडिया के ग्रोथ में ये पार्ट बनकर बेनिफिट ले सके। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप CDSL का आप फ़ायदा ले पाएंगे। थैंक यू।